हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज के वीडियो जो है हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। जो भारतीय पुरातत्व है, आर्कोलॉजिकल जो है आर्कोलॉजी विभाग, उनका जो जनक है वो किसको कहा जाता है, वो है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। पुरातात्विक स्थल संघोल स्थित है। जो पुरातात्विक स्थल है संघोल नाम का, वो कहाँ पर स्थित है, इन्होंने ये पूछा है। बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स पंजाब में। पुरातात्विक स्थल जो संघोल है वो पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो पहला कथन है वो है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। सेकंड होगा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। ये दो कथन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। और जो फर्स्ट वाला है कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं या करते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों का। उनके फर्स्ट है, उनके विशाल महल मंदिर होते थे। सेकंड है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। थर्ड है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। इनमें से सही कथनों का चुनाव करना है। तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, केवल दो ही इसमें सही है। वे देवियों और देवताओं दोनों की ही पूजा करते थे, ना कि उनके विशाल महल और मंदिर थे। ये नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई विशाल महल और मंदिरों के प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हुए हैं और ना ही हमें घोड़े के कोई साक्ष्य वहां से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में हमें प्राप्त नहीं हुए। देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर होगा, वैसे तो घोड़ा ही है कि जो घोड़ा था उसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन एक जगह से घोड़े की कुछ हड्डियों के अवशेष हमें मिले हैं। वैसे इसका आंसर बी ही होगा। बी ही जो है करेक्ट आंसर होगा। पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं है कि घोड़े को जानते थे नहीं, सिर्फ एक ही जगह से सिंधु घाटी सभ्यता की एक ही जगह से हमें घोड़े के प्रमाण प्राप्त, घोड़े की हड्डी के अवशेष मिले हैं, सिर्फ एक जगह से ही मिले हैं। इसलिए बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए कि कौन कौन से पशुओं को की आकृति सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उनकी मुद्राओं पर पाई गई है। बैल, हाथी, गैंडा। उपयुक्त में से किस पशु, मतलब किन पशुओं की आकृति सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती थी। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा। तीनों ही, बैल की भी, हाथी की भी और गैंडा। डी जो है करेक्ट आंसर होगा। तीनों की ही आकृतियां जो है हमें सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं पर पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे, मतलब किसको नहीं जानते थे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स वो होगा बी, सिर्फ बी, मतलब कि शेर। ये परिचित नहीं थे शेर से, शेर को नहीं जानते थे। बाघ, अश्व, अज,
से ये परिचित थे? क्योंकि शेर के हमें कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, घोड़े के तो हमें मिले भी हैं, इस वजह हमें थोड़े प्राप्त हुए एक जगह से, तो इसलिए इससे परिचित थे थोड़े बहुत, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं थी उन पे सबसे ज़्यादा प्रचलित जो चिन्ह था वो क्या था, मतलब किसकी आकृति उस पर सबसे ज़्यादा मिली है हमें? तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, एक श्रृंगी पशु। ये इनका पूज्य पशु भी है, इसको मानते थे, एक श्रृंगी पशु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता का व्यापार होता था, जो सिंधु सभ्यता थी उसका व्यापार होता था ईरान से, अफगानिस्तान से, रोम से, राजस्थान से, कहाँ से होता था? तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से। ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था, रोम से नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ए जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सबसे पहले खुदाई जो है हड़प्पा नामक स्थान पर ही हुई थी। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमें स्थल प्राप्त हुआ था वो हड़प्पा ही हुआ था, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता का तिथिक्रम सर्वप्रथम किसने निर्धारित किया था? उसकी जो डेट है, टाइम जो है, समय सीमा जो है वो सबसे पहले किससे निर्धारित की गई थी? तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा, मेसोपोटामियों के अवशेषों के सापेक्ष कालक्रम से। जो मेसोपोटामिया से हमें कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं, उनके कालक्रम से हमने सिंधु घाटी सभ्यता का तिथिक्रम निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता में निम्न में से कौन सी चीज़ें पाई गई हैं? कौन कौन सी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई हैं, ये नाम दिए गए हैं स्टूडेंट्स। तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा, अन्नागार, 2 मंजिला भवन और स्नानागार, ये 3 चीज़ें हमें पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था? कौन सा कारण था सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ, उनके कारणों में सबसे जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो होगा बी। बी जो है करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। ज़्यादातर इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता के मापक गुण, मापक किस गुणन भार के थे? मतलब जो उनके मापने की चीज़ें थी वो किस गुणन भार के थे? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा, 16 गुणज भार के। 16 गुणज भार के उनके मापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सिंधु सभ्यता संबंधित है कौन से युग से संबंधित है? बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है, क्योंकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, मतलब लिखने के प्रमाण तो हमें मिले हैं, लेकिन उसकी लिपि को हम पढ़ नहीं सके, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक युग में रखा गया है। आदि ऐतिहासिक युग वो होता है जिसमें हमें कुछ लिखित प्रमाण तो मिले हैं लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सके। प्राग ऐतिहासिक युग में लिखित प्रमाण भी नहीं मिले और ना ही हम उन्हें पढ़ पाए, क्योंकि जब हमें कुछ मिलेगा ही नहीं लिखा हुआ तो हम पढ़ेंगे कैसे। और ऐतिहासिक युग होता है कि लिखित प्रमाण हमें प्राप्त भी हुए हैं और हम उनको पढ़ भी पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कौन सा स्थान है जो अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा। बी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, हड़प्पा जो है अब फिलहाल पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई, सी जो है करेक्ट आंसर होगा, नगरों के अवशेष। सिंधु घाटी सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत है वो है नगरों के अवशेष। जो हमें नगर मिले हैं उनसे, उनके जो अवशेष मिले हैं नगरों के, नगर जो थे उनसे हमें सिंधु घाटी सभ्यता को जानने में काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? पहले हम देख चुके हैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, सिंधु घाटी सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि?
सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, वो वैदिक सभ्यता से अलग थी। क्योंकि क्या कारण था? तो डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। उपयुक्त सभी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों इसमें करेक्ट है। देख लेते हैं। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, सिंधु घाटी सभ्यता के पास, जो कि वैदिक सभ्यता में नहीं थी। इसके पास चित्रलेखिया लिपि थी, बिल्कुल करेक्ट है, वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये भी सही है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे और न ही रक्षा शास्त्रों से, क्योंकि हमें कोई भी युद्ध के प्रमाण वहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शांत प्रिय लोग थे। इस सभ्यता के जो व्यक्ति थे वो शांत प्रिय थे। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, सभी इसमें करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें गलत बताना है। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा, लोग जो है लोहे से परिचित थे, यही इसमें मतलब इनकरेक्ट है, क्योंकि लोहे का ज्ञान तो उन्हें था ही नहीं, लोहे को वो जानते ही नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। बाकी तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। नगरों में नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है? कौन सा पुरातात्विक स्थल है जो सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं रखता? दधेरी, हुलास, मांडा या ब्रुजहोम? डी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, ब्रुजहोम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे, मतलब कौन कौन सी सभ्यताएं थी जिनसे इनके संबंध थे। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि आंसर जो है सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, कि इराक की जो सभ्यता थी उससे इनके संबंध जो है अच्छे थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ। इराक की सभ्यता उसे ही बोलते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सही जो है उसका चयन हमें करना है। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा। उपयुक्त सभी ही इसमें सही हैं। अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए जानी जाती है और अपने उद्योग के लिए भी जानी जाती है। तो डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं था। कालीबंगा था, रोपड़ था और लोथल भी था। लोथल तो इनके यहाँ का एक बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर हमें मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया के मध्य व्यापारिक संबंध थे? कौन से पशु की आकृति है जिससे हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापारिक संबंध थे? तो सी जो है करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट्स, बैल की आकृति हमें दोनों ही वहाँ से मिलती है, तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध थे, दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।